हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक्चुअली में क्या है कि कॉल आ गया था तो ये वीडियो बीच में ही खत्म हो गई, इसलिए इस टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपको बता देते श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस टाइप से होती है चीजें, ठीक है। और जो इसकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हम फॉर्मूला यूज में लेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एस। क्यू स्क्वायर अपॉन सी एस, तो ये इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ क्यू स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1/CS। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। तो U इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C3 प्लस डॉट 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 हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन CN। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, U1 U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। उतारिए इसको। लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आपको हो सकता है कम दिखाई दे। ये वैसे ये वाला टॉपिक कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम तो कर लेते हैं। अगली हेडिंग डालिए, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब काफी सारे आपके समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन हो गए, तो इनको अलग से ध्यान भी रखना कि समांतर क्रम के लिए आंसर संधारित्र के लिए कैसा आता है, प्रतिरोध के लिए कैसा आता है, ठीक है। और ये ऊर्जा के लिए किस टाइप से आता है, कहीं पता चले वहां जाके सब मिला दिया, सब कंफ्यूज हो गए। और अभी तो आगे और आने वाले हैं समांतर श्रेणी क्रम, 5th लेसन में भी आएगा आपके, ठीक है। हो गया ये। अब समांतर क्रम संयोजन के लिए यहाँ थ्योरी तो मैं अभी लिखा दूंगी, पहले समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN। तब ऊर्जा U बराबर क्या लेंगे, हाफ CP_V²। उसके लिए फॉर्मूला लिया था हाफ क्यू स्क्वायर अपन C, यहाँ पर लेंगे हाफ CP_V²। हाफ CP की जगह C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN V²। U इज इक्वल टू हो गया हाफ C1V² हाफ C2V² प्लस डॉट 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 हाफ CNV²। तो यहाँ लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 U1। मतलब कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए सेम ही आंसर आया है। थ्योरी के अंदर लिखिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए C1, C2, C3 डॉट 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 CN धारिता वाले N संधारित्र हैं, तब तुल्य धारिता उतार लीजिए पूरा का पूरा। उतार लिए, लिखिए। स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में, स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा का मान
संचित कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होता है। दोनों के लिए चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होता है। अब जो डेरिवेशन आपको करवाने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। बहुत ज्यादा किफायती है ये डेरिवेशन, एग्जाम में आने लायक है और इस बार इस डेरिवेशन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 100% तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी इस डेरिवेशन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के अलावा आपके स्कूल लेवल पर होने वाले हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जरूर से जरूर आएगा, बिकॉज टीचर्स का ये फेवरेट होता है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, समझने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और यदि स्टूडेंट्स को ये आ जाए तो करने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के लिए हम पूरी वीडियो एक साथ चलाएंगे, चाहे वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो, यह वीडियो एक साथ बनाई जाएगी, डेरिवेशन पूरा कराया जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा डेरिवेशन है और इसको फेजेस के अंदर करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूंगी फर्स्ट फेज में इतना याद करना, फिर सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ फेज में 4-5 फेज इसके मैंने अपने लेवल पे बनाए हुए हैं। तो हेडिंग डालिए आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, हेडिंग उतार ली हो तो इसके अंदर लिखिए पहले थोड़ा सा। दो आवेशित चालकों जो असमान विभव पर हैं को परस्पर संयोजित करने पर उनमें आवेश पुनर्वितरित होकर दोनों समान विभव पर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक निश्चित ऊर्जा की हानि भी होती है। पहला हम लिखेंगे, यह फर्स्ट फेजेस का आवेश पुनर्वितरण। देखो, दो चालक बोले हैं, ये है ए, ये है बी, दोनों बिल्कुल अलग अलग रखे हुए हैं। इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश। ठीक है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। उतारिए, डायग्राम बनाइए। बनाइए इस डायग्राम को।
लिखिए, माना दो विलगित चालकों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी की त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल R1 व कैपिटल R2 तथा धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। कैपिटल ए को आवेश Q1 देने पर विभव V1, जबकि कैपिटल बी को आवेश Q2 देने पर विभव V2 हो जाता है। तब चालक तार जोड़ने से पूर्व देखिए लिख लिया, तो देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1 समीकरण नंबर 1। Q2 क्या हो जाएगा, C2V2 समीकरण नंबर 2। कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और Q क्या होता है खुद CV, ठीक है। तो इसको लिखना चाहो तो लिखो, वरना डायरेक्ट लिख दो, C1V1 प्लस C2V2 समीकरण नंबर 3। ये जोड़ने से पूर्व है। देखो 4 फेज है, 3-4 फेज है, इसके अभी तक तो पहला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना बड़ा डेरिवेशन है ये, ठीक है। अब देखो कि ये चालक गोले इनको क्या करा है, जोड़ दिया गया। क्या करा, जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ेंगे आवेश तो अलग अलग ही रहेंगे। धारिता भी अलग अलग रहेगी, लेकिन जो विभव है वो समान हो जाएगा। विभव याद क्या था, V1 V2, यहाँ क्या हो जाएगा, V। बनाइए, डायग्राम बनाइए। लिखिए, जब दोनों चालक गोलों को एक नगण्य आवेशित तार से जोड़ा जाता है, तब क्या होगा, तब देखिए Q1 डैश इज इक्वल टू C1V समीकरण नंबर 4, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V समीकरण नंबर 4। कुल आवेश Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1 प्लस C2V समीकरण नंबर 6। उतारिए इसको, तो ये ऐसा साफ कर देते हैं इसको। बना लिया होगा डायग्राम। लिख लिया। समीकरण नंबर 6 तक लिख लिया। फिर लिखिए इसके आगे, चालक गोलों को लिखिए, आवेशों के पुनर्वितरण के सिद्धांत से
आवेशों के पुनर्वितरण के सिद्धांत से चालक गोलों को जोड़ने से पूर्व व जोड़ने के पश्चात आवेश का मान समान रहता है, अतः समीकरण 3 व 6 से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू डैश। देखिए Q कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2V। V कितना हुआ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ V उभयनिष्ठ विभव है। अब कंप्लीट हुआ है ये पहला फेज, उभयनिष्ठ विभव है, उतार लीजिए। अब देखिए, अब हम लिखेंगे माना यदि V1 V2 से बड़ा है तो उभयनिष्ठ, V तो क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब बीच में, तो इस टाइप से होगी क्रिया V1 V2। ठीक है, V1 उभयनिष्ठ क्या होता है, जैसे 2 और 4, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, तो 3 क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है 3, तो वो 3 उसके बीच में ही आ रहा है ना, इस टाइप से होगा ये कि यदि V1 V2 से बड़ा है तो जो ये वाला है, अगर ये छोटा होता तब भी ये बीच में ही आता। अब दोनों गोलों के जोड़ने के बाद विभव में परिवर्तन देखते हैं। तब एक गोले के विभव में परिवर्तन क्या होगा, डेल V1। अब V1 और V में से कौन सा बड़ा है, V1 बड़ा है, इतना तो पता है आपको, तो V1 में से V को घटा देंगे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को हम घटा देते हैं। तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू, देखिए आंकड़े आपको याद रखने हैं, V1 माइनस ये जो V है इसकी वैल्यू यहां से ये रही, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व कीजिए, C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया। C1V1 से C1V1 कट गया, डेल्टा V1। अभी आप इसको कॉपी में करोगे ना खुद के हाथ से, तब आपको समझ में आएगा कि हमने किया क्या ये। C1 प्लस C2 कैलकुलेशन का पार्ट है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन ये है नहीं इतना टिपिकल जितना उनको लगेगा। समीकरण नंबर ये हो गया 7, उतारिए इसको। समझ के आराम से उतार लीजिए, एक खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, नहीं है तो उसमें से देख लेना। लिखिए इसी प्रकार
इसी प्रकार B गोले के विभव में परिवर्तन। देखिए डेल्टा V2। अब V और V2 में से कौन सा बड़ा है? V, तो V में से V2 को माइनस करेंगे। इस टाइप से ध्यान रखना है, ये आपका थर्ड फेज चल रहा है। V में से V2 को माइनस करेंगे। डेल्टा V2 इज इक्वल टू V कितना था? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। डेल्टा V2 C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा V2 क्या कट रहा है? देखो C2V2 से C2V2 कट रहा है। C1V1 माइनस C1V2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा V2 आ गया C1V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 8। सेम उसी प्रोसेस से हमने इसको डिवाइड करके सॉल्व किया है। समीकरण 7 आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, समीकरण 8 ये रहा। समीकरण 7 में 8 का भाग देने पर होने को तो इजी है ये डेरिवेशन। डेल्टा V1 डेल्टा V2। समीकरण 7 क्या था? C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। V2 ये रहा C1V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 ये पूरा कट गया। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू हो गया C2 अपॉन C1। लो जी, ये भी हुआ कंप्लीट। अभी इसका लास्ट फेज और रह रहा है ऊर्जा हानि। उतारो इसको। लिखिए अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिता के अनुपातों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे आ रहा है ना डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, इसकी जगह इन्होंने लिखा है C2 अपॉन C1। अगली हेडिंग लिखिए ऊर्जा हानि। इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये जो हम करा रहे हैं ना, इसी का ये फोर्थ फेज है ये ऊर्जा हानि। अगर आपने इसको 2 बार भी ठीक से कर लिया ना, तब तीसरी बार इसको खुद करने लग जाओगे समझ के। ऊर्जा हानि आवेशों के पुनर्वितरण प्रक्रिया में आवेश चालक तार से प्रवाहित होता है। फलस्वरूप ऊर्जा की कुछ मात्रा
ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाती है तथा ऊर्जा की हानि होती है। ऐसा चालक तार के प्रतिरोध के कारण होता है। अब देखो इसको, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, मैं छोटा छोटा लिख रही हूं। चालक तार को जोड़ने से पूर्व U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर है चालक तार को जोड़ने के पश्चात U डैश क्या हुआ, हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, हाफ रहा C1 प्लस C2 रहा और V स्क्वायर। अब चूंकि B की वैल्यू आप जानते हो ना क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो U डैश कितना हुआ, हाफ C1 प्लस C2, V स्क्वायर की जगह लिखिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यदि इसको देखा जाए तो हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बचा एक तो, और नीचे बचा हुआ है C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं किया है, यहाँ से C1 प्लस C2 को बाहर निकाल दिया, V कॉमन आ गया, V वैनिश है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये मैंने वहां पुट करी है। ये सिंगल है, ये स्क्वायर में है, तो एक काट के ये सिंगल में बच गया है। इसको उतारो पहले इतना। ऊर्जा हानि डेल U बराबर U माइनस U डैश। तो U कितना है, हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रह गया यहाँ पे, माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो गया इसका स्क्वायर। उतारो इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो क्योंकि मैं इस एरिया को मिटाने वाली हूँ। चलो आपको कुछ सेकंड का टाइम दे देते हैं। देखिए कभी कभी है ना, वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग वीडियो, वैसे तो काफी बच्चे जानते ही हैं, एक्सपर्ट हो आप तो मोबाइल चलाने में, है ना, एक्सपर्ट हो ना, लेकिन फिर भी 3 डॉट आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर, है ना, वहां से क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को आप मैक्सिमम क्वालिटी पे कर लेना और आपको वीडियो बहुत क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं वीडियो अपलोड तो करती हूँ, लेकिन वो 4-5 जीबी की जो वीडियो होती है उनको कंप्रेस कर देती है, तो जो उनकी क्वालिटी है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, और क्वालिटी कम करके ही मुझे सेंड करनी होती है ये यूट्यूब पे, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जा ही नहीं पाएंगी और मेमोरी भी फुल हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैं वीडियो को कंप्रेस करके भेज रही हूँ, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप यदि अपने फोन से इस क्वालिटी को इंक्रीज कर लोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी चीजें। देखो बता रखा है, मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, अब आपको इंटेलिजेंट बना रहे हैं आपको। डेल यू इज इक्वल टू, हाफ को बाहर निकालो इसके बीच में से, हाफ को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये बच रहा है। तो डेल यू इज इक्वल टू हाफ, एलसीएम ले लिया पहले C1 प्लस C2। तो देखो पहले इन दोनों को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको C1 से किया C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को C2 से मल्टीप्लाई किया, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं, A का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। कितना बड़ा हो गया ये। डेल यू इज इक्वल टू हाफ, अभी देखना बहुत छोटा हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, पूरा एज इट इज उतारना है अभी। अब यहाँ अंदर सबके साइन चेंज करो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें कुछ चीज कट रही है, उनको हमको काटना है। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, दोनों सेम है, सेम नहीं है ये, क्या बचा पहले लिख लो, C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है दोनों, देखो यहाँ भी C1 C2 C1 C2 C1 C2 बाहर निकाल लो इसको, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। कुछ याद आया, A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है, उतारो इसको, पहले फटाफट से इसको उतारो, धीरे धीरे समझ समझ के उतारो। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। बुक में तो आंसर ही आंसर लिख दिया है सीधा।
लिखिए यदि V1 बराबर V2 हो, मतलब कि यदि विभव कैसे हो, समान हो, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो एनर्जी में परिवर्तन होगा वो 0 होगा। यदि V1 बराबर V2 हो या विभव में कोई परिवर्तन ना हो, तब ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16, एक 600 पिको फैरड धारिता दे रखा है, 600 पिको फैरड। धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर संधारित्र को अनावेशित 600 पिको फैरड, ठीक है। तो यहाँ C1 और C2 दोनों कैसे हैं, सेम है। ये C1 भी यही है और C2 भी यही है। अन्य संधारित्र से जोड़ा जाता है। कितनी स्थितिज ऊर्जा की हानि हुई, डेल यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो हाफ C स्क्वायर बिल्कुल सेम है ना, ये क्या हुआ 2C, क्योंकि C1 बराबर C2 है। V1 माइनस 0 का स्क्वायर हाफ, देखो C से ये एक C कट गया। C की वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये 2 बच गया। V की वैल्यू कितनी है, 200। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर भी। उतारो और इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगी, आपको खुद को करना है। एग्जाम्पल नंबर 17, कीजिए एग्जाम्पल नंबर 17 को, पहले पढ़ते हैं। एक 900 पिको फैरड धारिता का संधारित्र, 900 पिको तो माइनस 12, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। पहला पूछा है आपसे स्थितिज ऊर्जा, हाफ CV स्क्वायर से निकाल लोगे। हाफ C की वैल्यू ये रही, V का स्क्वायर माइनस के 8 जूल, ठीक है।
उतारो इसको, पहले ए पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, अभी बी पार्ट रह रहा है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये जो वीडियो है ये क्लास है स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग, ये 2 दिन की क्लास है, तो मैं आपको दोनों दिन सेम क्लास ये सेंड करूंगी, है ना। ऐसा ना हो कि मैम आपने रिपीट कर दी क्लास, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सेम डे मतलब दोनों डे सेम क्लास ही सेंड की जाएगी। 40 मिनट की जब भी क्लास होगी वो 2 दिन की ही क्लास होगी, ठीक है। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि अब यदि संधारित्र को बैटरी से हटाकर इस संधारित्र को अन्य 900 पिकोफैरेड की धारिता से जोड़ दिया जाता है, तब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। इस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरी बैटरी से जोड़ा जाता है, तब आवेश भी आधा हो जाता है और विभव भी आधा हो जाता है, ठीक है। और ऊर्जा क्या होती है, डबल हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो 2 गुना हाफ क्यू भी, तो इसका फॉर्मूला है आप जानते हो, हाफ क्यू डैश वी डैश। क्यू डैश कितना हुआ, क्यू अपॉन 2, वी डैश कितना हुआ, वी अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्यू वी अपॉन 4। अब आप क्यू और वी की वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। रखिए क्यू और वी की वैल्यू। इसको आप चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो, क्यू बी अपॉन 4 आ रहा है ना, हाफ क्यू बी इंटू हाफ। हाफ क्यू बी किसकी वैल्यू होती है, इस वाली ऊर्जा की वैल्यू होती है, क्योंकि इसके जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे यही थे ना, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू बी थे ना इसका फॉर्मूला। तो मतलब इसका जो आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो देखो 1/2 इंटू इसकी जगह ये वाला आंसर रख दो, 450 इंटू 10 की पावर -8 कितना हुआ, हो गया सॉल्व, इसका आंसर आ गया। एक लास्ट क्लास आपको मिलेगी, देखते हैं वो क्लास लंबी होगी या छोटी होगी, जैसी भी होगी आपको बता दी जाएगी। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबको ऑल द बेस्ट।